अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है कांस्टेंट और वेरिएबल यूज़ करना पीएचपी के अंदर कैसे पॉसिबल है। मैं आपको ड्रीमवीवर के ऊपर इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फिर हम उसको सेव करेंगे, देन उसका इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, उसको डिस्प्ले देखेंगे, उसका आउटपुट देखेंगे। तो अब हम चलते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं पीएचपी में, क्या रूल्स होते हैं वेरिएबल के नाम रखने के और कांस्टेंट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज अ प्लेस होल्डर वेयर वैल्यू दैट यू रेफरेंस विद इन योर कोड दैट इज फॉर्मली डिफाइंड बिफोर यूजिंग इट। कांस्टेंट जो है वो एक प्लेस होल्डर है जिसमें हमने वैल्यू रख दी है। कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर। जब भी हमने करना है उसको स्टार्ट कहाँ से होगा? केस सेंसिटिव होगा जी। ऑल लेटर आप कोशिश करें कैपिटल रखें कांस्टेंट के। ये ट्रेडिशनल है, मतलब हमें वरासती मिला हुआ है कि इस तरह रखा करें, वैसे स्मॉल भी रख सकते हैं। पीएचपी का फंक्शन यूज़ करते हैं डिफाइन, जिसकी मदद से हम कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं। तो ये इसके पते की बात है। अब हम करके देख लेते हैं। ये आपके सामने रियल टाइम कोड है। पीएचपी डिफाइन, ये कांस्टेंट का नाम है फिव गेम कामा और आगे उसकी वैल्यू। इसी तरह ही इको माई फेवरेट गेम इज़, ये डिस्प्ले करेंगे और इको का कीवर्ड यूज़ करके हम कांस्टेंट की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे क्रिकेट लिखा जाएगा। ये स्ट्रिंग है, ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी। क्रिकेट जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू है जो कि यहाँ पे इको के थ्रू डिस्प्ले किया जाए। दिस वन लाइन नंबर 8 to 12 इज़ अ कोड, जहाँ पे पीएचपी का कोड लिखा गया है। डिफाइन का फंक्शन यूज़ करते हैं कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए। आई होप सो कि आपको थ्योरेटिकल चीज़ समझ आ गई है। नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल देखेंगे। ये लेबलिंग देखें इसकी, डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। वेरिएबल जो है वो पीएचपी में कैसे यूज़ करते हैं, क्या तरीकाकार है? सबसे पहला रूल पीएचपी में डॉलर साइन यूज़ करते हैं वेरिएबल के नाम से पहले। फर्स्ट करैक्टर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर, ये ज़रूरी है डॉलर साइन के बाद। और रिमेनिंग करैक्टर में भी लेटर, नंबर और अंडरस्कोर हो सकते हैं। सी लैंग्वेज जिन लोगों ने पढ़ी हुई है C++, तो सेम रूल है, सिर्फ डॉलर साइन एक नई चीज़ है ये। डू नॉट नीड टू डिक्लेयर और इनिशियलाइज, डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा लिखें डॉलर साइन और आप यूज़ कर सकते हैं। केस सेंसिटिव है, इस चीज़ को शोर करना है। छोटा अगर वेरिएबल का नाम रखा है तो छोटा ही रखें, उसको यूज़ करें। कैपिटल S रखा है तो फिर कैपिटल S ही यूज़ करें। डाटा टाइप डज नॉट रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर, बट वेरिएबल की डाटा टाइप होती हैं। फ्लोट, इंटीजर। फ्लोट जिसमें इशारिया वाली वैल्यू हो, इंटीजर जिसमें बगैर इशारिया की वैल्यू हो, डेसिमल पॉइंट ना आए। बूलियन जिसमें ट्रू और फॉल्स दो तरह की वैल्यू स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग जिसमें डबल कोटेशन में वैल्यू स्टोर करते हैं। अरेज जिसमें लिस्ट की सूरत में डाटा स्टोर करते हैं। डाटा टाइप के बाद हम वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन हो रही है लाइन नंबर 9 के ऊपर। अगर आप वेरिएबल देखें तो कोई भी डाटा टाइप मेंशन नहीं है, तो डॉलर साइन और वेरिएबल का नाम इक्वल और आगे वैल्यू है जो हम उसे देना चाह रहे हैं, सेमीकोलन, इको, और उसके बाद हमने एक सिंपल स्ट्रिंग डिस्प्ले की और फिर इको और वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो वेरिएबल का जब नाम लिखते हैं तो उसको डबल कोटेशन में नहीं लिखते। तो ये जो है वो यहाँ पे पीएचपी का कोड बंद हो जाएगा, ये बॉडी की टैग के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद ये आपको लेबलिंग नज़र आ रही है। अब हम जो है वो ड्रीमवीवर के अंदर जाके एक नया पेज बना लेते हैं पीएचपी का, जिसमें हम वेरिएबल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैं जो है वो एक पेज जो है वो बनाऊँगा, वो आप देख लें। ये है जी पेज जो हमने बनाना है। इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो HTML के पेज का या PHP के पेज का वो हम देखेंगे। यहाँ पे आपने टाइटल में वो चीज़ ही लिखनी होती है जिसके रिलेटेड ये पेज होता है। वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स जो भी आपने देखना है, बॉडी की टैग के अंदर आ जाएं और यहाँ पे आके आप जो है वो PHP का कोड लिखें, क्वेश्चन मार्क PHP, और इसके बाद यहाँ पे ये कोड है। तो इसके अंदर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो डॉलर साइन यूज़ करेंगे। डॉलर साइन
और वेरिएबल का नाम वेरिएबल 1 मैंने इसका नाम रख दिया इक्वल टू, और फिर मैं इसके अंदर अपना नाम लिख लेता हूँ या अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ और इसको सब्सक्राइब कर दें आप, और $, और इसके बाद अब हमने इसको डिस्प्ले करना इको। अब वेरिएबल के थ्रू हम इसको डिस्प्ले करना सीखेंगे इको, और उसके बाद हम $, ये ऊपर आ चुका है, सेमीकोलन लगा दें, तो ये हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। आप इसी वेरिएबल को दोबारा यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन पे। इसके अंदर हम पॉइंट की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं 3.4, और इसको फिर नेक्स्ट इको, और इसके अंदर मैं डबल कोटेशन में टैग यूज़ कर रहा हूँ BR, और यहाँ पे मैंने डॉट लगाया है। डॉट के बाद मैं स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए डॉट यूज़ करते हैं इसमें कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, और फिर मैं $, वेरिएबल लिखूँगा। तो ब्रेक लाइन जो है वो मुझे ये प्रोवाइड कर देगी कि जो आबिद फ़रूक लिखा हो तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन के ऊपर ये चीज़ डिस्प्ले होगी। तो अब हम इस पेज को सेव कर लेते हैं। दो चीज़ें मैंने की हैं कि एक ही वेरिएबल बनाया है, दूसरा भी बनाया जा सकता है वेरिएबल 2, तो फिर आप उसको लिख लेते। मैंने आपको यही करके दिखाना था कि एक वेरिएबल जो है उसमें हम एक ही टाइम पे स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं PHP में। तो हमें डाटा टाइप की कोई लिमिट नहीं है कि ये इस डाटा टाइप का वेरिएबल है तो हम इसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने आपको दिखाया कि एक वेरिएबल मैं स्ट्रिंग भी स्टोर कर रहा हूँ, और उसी वेरिएबल में मैंने फिर कुछ देर के बाद उसको डिस्प्ले करने के बाद उसकी पहली वैल्यू, तो फिर मैंने उसमें फ्लोट वैल्यू यूज़ की है। इसी के बाद सेम मैं इंटीजर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मतलब एक ही वेरिएबल यूज़ किया जा सकता है, 2, 3, 4 भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। डाटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। $, इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग, और ये जो है वो वेरिएबल डबल कोटेशन के बगैर होता है। अब हम इसको सेव करते हैं, और इसको सेव जो करना है वो htdocs के फ़ोल्डर में है। आपने जाना है XAMPP के फ़ोल्डर में htdocs में जाके, अगर आपके पास WAMP इंस्टॉल है तो आप उसके www के अंदर स्टोर करेंगे। तो ये XAMPP के फ़ोल्डर जो XAMPP आपने इंस्टॉल किया होगा उसके htdocs के अंदर जाके सेव कर देंगे। इसका नाम मैंने वेरिएबल रख दिया है और इसको मैंने सेव कर दिया है। और अब मुझे जो है वो रिक्वायर्ड है मैं XAMPP को रन करूँ। C ड्राइव पे मेरे XAMPP पड़ा है, उसका मैं XAMPP का आपको पूरा ये देखें htdocs, इसमें आप फाइल सेव करेंगे, और अगर आपने उसको रन करना है सर्विसेज को तो आप यहाँ से रन करेंगे। तो ये देखें ये मेरी दोनों सर्विसेज रन हो रही हैं। यहाँ पे आप स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, मैंने इसे ऑटो किया हुआ है। अब हम लोग जा सकते हैं वेब ब्राउज़र के अंदर। वेब ब्राउज़र के अंदर जाके हमने लोकल होस्ट लिख लें आप, और लोकल होस्ट, उसके बाद कॉलन, यहाँ पे मैंने पोर्ट चेंज की हुई है। आप उसको जो है वो अगर आपने पोर्ट नहीं चेंज की तो आप लोकल होस्ट ही रखेंगे। इसके बाद आपने उस फाइल का नाम लिख देना variable.php जो htdocs में सेव है। तो ये देखें वो जो आउटपुट थी आबिद फ़रूक भुट्टा और 3.4, 2 वेरिएबल्स थे हमने यूज़ किए, वो अगली लाइन पे उसने डिस्प्ले कर दी हैं। इनको बोल्ड इटैलिक भी किया जा सकता है, इनमें HTML वाली चीज़ें भी की जा सकती हैं, लेकिन नेक्स्ट मैं बताऊंगा। अभी के लिए जो है वो यही है।